एंटीलिया मामले में महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी चीफ शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि देशमुख के कामकाज से शरद पवार काफी नाराज हैं। तो गृहमंत्री से पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से दिल्ली में लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की और फिर दोहराया कि एंटीलिया केस की जांच जारी है और कानून अपना काम कर रहा है। माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि गृहमंत्री अनिल देशमुख पर काफी दबाव है, क्योंकि अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाने के बाद गृहमंत्री को हटाने की मांग भी उठ रही है। उधर बीजेपी नेता नारायण राणे का दावा है कि सचिन वाजे के गॉडफादर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लिहाजा उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सचिन वाजे के पीछे शिवसेना ही है सपोर्ट करने वाली और ज्यादा करके मुख्यमंत्री है। उससे क्या काम करवाता मुझे मालूम नहीं, मगर आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम उसको डिपार्टमेंट में नहीं लाया, हम उनके ट्रांसफर नहीं किया, तो कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मांग की। वहीं एनडीए की सहयोगी आरपीआई के नेता रामदास अठावले ने तो एनसीपी को ऑफर देते हुए दावा किया कि शरद पवार सीएम उद्धव ठाकरे से नाखुश हैं, इसीलिए भविष्य में एनसीपी बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। एनसीपी सपोर्ट निकालने का भी निर्णय ले सकती है भविष्य में और एनसीपी और बीजेपी भी एक साथ आ सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन देखते आगे क्या होता है। लेकिन शिवसेना अगर सचिन वाजे को और भी इतनी सीरियस घटना में उनका नाम आने के बावजूद भी अगर उनके साइड लेने का काम कर रही है तो ये एनसीपी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि एनसीपी सरकार से हट जाए और बीजेपी एनसीपी आरपीआई मिलकर हम सरकार बना सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सचिन वाजे केस में उद्धव सरकार गिर जाएगी? क्या वाजे के मुद्दे पर एनसीपी और शिवसेना के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? वाजे केस के बीच मुंबई पुलिस में बगावत साफ तौर पर देखी जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की बेरुखी से हताश आईपीएस संजय पांडे ने कहा कि छुट्टी पर जा रहा हूं, शायद ही कभी पुलिस फोर्स में लौटूं। वरिष्ठता के आधार पर संजय पांडे की नियुक्ति डीजीपी या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई के सबसे सीनियर ऑफिसर संजय पांडे जी ने, जो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पत्र लिखने का कारण क्या था और इससे आपको किस तरीके की आगे की उम्मीद है। सर, पत्र तो मैंने जो मुझे लगा कि भाई मेरे साथ मैं सीनियर मोस्ट होने के बाद जो पद मुझे मिलने चाहिए मुझको नहीं मिले, तो मैंने न्याय मांगने के लिए और जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वही सीएम साहब को बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो लिखा है उसके ऊपर गौर करेंगे। और बात तो एकदम सीधी सी है कि डीजीपी किसी भी स्टेट का सीनियर मोस्ट ऑफिसर ही बनाया जाता है, चाहे वो एडिशनल चार्ज हो चाहे उसका फुल चार्ज हो, वही अपेक्षा है मुझसे। संजय सर, इसके पहले भी ऐसा गौरतलब हमने देखा है अब तक आपकी जो भी आपने आईपीएस के दौरान अपनी ड्यूटी पूरी की है कि हमेशा आपका नाम चर्चा में होता है कि सर ये पोजीशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है। इसका एक कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को काबिल समझता हूँ, नहीं तो आपसे बात ही नहीं करता और नहीं तो लेटर ही नहीं लिखता, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिया गया इसका तो उत्तर जिन्होंने नहीं दिया उन्हीं से पूछना सही होगा। उधर सचिन वाजे को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में सामने आया है कि वाजे के पास कई लग्जरी गाड़ियां थी, इनमें से 2 मर्सिडीज और 1 प्राडो कार जब्त कर ली गई है। गुरुवार शाम को बरामद मर्सिडीज और प्राडो एक पार्किंग में छिपा कर रखी गई थी। अब इनकी बारीकी से जांच दिल्ली के फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम कर रही है।
पूरी टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हर सामान लेकर यहाँ पर जांच पड़ताल की जाए। जितनी भी गाड़ियां खड़ी एक एक करके हर किसी की तलाशी ले रहे हैं लोग कि आखिरकार उस गाड़ियों में क्या है। अब देखिए इस वक्त जो फॉरेंसिक टीम की जो मेंबर्स हैं और वह ग्लव्स पहन रहे हैं और तमाम जो अन्य जो चीजें होती है ताकि वह फिंगरप्रिंट इनका ना जाए, जिनके फिंगरप्रिंट पहले होंगे वो फिंगरप्रिंट पहले से लिया जाए ताकि उन गाड़ियों में कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग किया गया है, क्या रखा गया है, उस सब की जांच पड़ताल हो सके। एनआईए की जांच जैसे जैसे सचिन वजह मामले में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आपको पता है कि अब तक 5 गाड़ियां एनआईए ने बरामद की है जो सभी के सभी सचिन वजह से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी गाड़ी अब तक सचिन वजह की डायरेक्ट मालिकाना हक की नहीं आई है। आज आपको हम सभी वो कोड डिकोड करेंगे कि आखिरकार सचिन वजह कौन सी गाड़ी कैसे कैसे यूज करते हैं, दिखाएंगे भी आपको। देखिए इस वक्त हम एनआईए ऑफिस जो खड़ी गाड़ी मर्सिडीज खड़ी वो आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से गाड़ी किसकी मालिकाना हक की है। या जो गाड़ी नंबर आप देख रहे हैं MH43 AR8697 यह गाड़ी के बारे में जो कि इसे सीज किया है एनआईए ने और इस गाड़ी के बारे में जानकारी जो मिल रही है कि नवी मुंबई में रजिस्टर कराई गई है। और सबसे खास बात यह है कि रजिस्टर जो कराई गई वो कंपनी का नाम है नर्मदा ऑफशोर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के नाम पर एक गाड़ी रजिस्टर कराई गई है और यह जो गाड़ी खरीदी गई है जो जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी को गाड़ी खरीदी गई यानी इसी साल और 18 फरवरी को गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है। अब सबसे खास बात है देखिए जो गाड़ी आप देख रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी यह किस तरीके से इसी साल पिछले महीने 15 फरवरी खरीदी जाती है, 18 फरवरी को रजिस्टर्ड होती है और इस गाड़ी का पूरी तरीके से यूज सचिन वजह किया करते थे। बेंगलुरु में आरएसएस की के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हो गया है। 20 मार्च को नंबर 2 यानी सर कार्यवाह का चुनाव होना है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी सर कार्यवाह भैया जी जोशी रहेंगे या फिर उनकी जगह कोई और लेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मथुरा दौरे पर ब्रिज के रंग में रंगे नजर आए। यहां अखिलेश लोगों से मिले और सड़क किनारे कड़ाहे से निकले गर्मा गर्म दूध का आनंद लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 तलाक की पीड़िता ने वीडियो बनाकर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कहा कि थानेदार केस वापस लेने का दबाव बना रहा है और आज मैं अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रही हूँ। योगी जी मुझे आपसे बहुत एक वो है कि आप मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगे। झारखंड के दुमका में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया गया। जिले की उपायुक्त एसडीओ सहित कई अधिकारी खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दिए। वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल ने कोविड-19 वैक्सीन जमैका भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में आयुध निर्माण दिवस पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें बड़ी फील्ड गनों में सारंग, पिनाक सिस्टम और 105 mm के तोपखाने खास आकर्षण का केंद्र रहे। साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इस फैसले को मुस्लिम नेता तुगलक की फरमान बता रहे हैं, लेकिन मेयर मधु आजाद की माने तो हर मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद रहती है। ऐसे ही मंगलवार को 99% लोग मीट नहीं खाते, इसीलिए फैसला लिया गया है कि हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इतना ही नहीं, मंगलवार को मीट की दुकानें खोले जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। लगातार 3 बार जुर्माना होने के बाद उस मीट की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लोगों की डिमांड आई है कि एक दिन जरूर रखें, चाहे वो कोई सा भी दिन रखें। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी की तरफ से हमारे पास वो हो। हमने इसलिए मंगलवार चुना क्योंकि मंगलवार को 99% लोग नहीं खाते हैं। नहीं, बिल्कुल लिया जाएगा कि उनको 3 बार नोटिस भेजा जाएगा। अगर वो 3 बार के बाद भी अगर नहीं करते हैं अपनी तरीके से, गलत तरीके से अगर बिना नॉर्म्स के जो चला रहे हैं तो वो नहीं करेंगे या बिना लाइसेंस के, तो उनको सील कर दिया जाएगा। उधर गुरुग्राम मेयर की ओर से मीट की दुकानों पर फरमान के बाद अब ओवैसी ने सवाल उठाए। ओवैसी ने ट्वीट किया कि कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहा है, इससे किसी दूसरे की आस्था कैसे आहत हो सकती है। लोग मांस खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या खा रहे हैं, वो किसी को खाने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे।
इस तर्क से शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद की जाएं। मांस लाखों भारतीयों का खाना है, इसे ऐसा मत समझिए कि यह नापाक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्वी मिदनापुर की रैली में बीजेपी के साथ साथ अपने बागियों को भी निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के लोग दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर नहीं चाहते हैं। विदाई दो बीजेपी के, विदाई दो चाइना, चाइना बीजेपी के, चाइना, चाइना, चाइना मोदीर मुख दर्शन करते चाइना, चाइना, चाइना নোটবন্দি চাইনা, চাইনা, চাইনা দাঙ্গা চাইনা, চাইনা, চাইনা লুঠেরা চাইনা, চাইনা, চাইনা দুর্যোধন চাইনা, চাইনা, চাইনা দুঃশাসন চাইনা, চাইনা, চাইনা মির্জাফর চাইনা। वहीं ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल जीतने के बाद वो दिल्ली जाएंगी और फिर केंद्र से बीजेपी को हटाएंगी। ওরা দেখছে বাংলায় জিতে গেলে মমতা আমাদের খুব বিপদ, তাহলে তো এরা দিল্লি চলে আসবে। নেক্সট দিল্লিতে আমাদের বিরুদ্ধে একটা সবাইকে নিয়ে অল্টারনেটিভ পোস্ট তৈরি হয়ে যাবে। তাই বাংলায় পোষ মারো, ঘরে ঘরে কেউ পেশাব ঢুকিয়ে দাও, টাইগার ঢুকিয়ে দাও, মানুষকে হত্যা করে দাও। ওরা আমায় জানে না, আমি ভাঙি তাও মচকাই না। ওরা জানে না আমাকে চমকালে আমি চমকাই না, আমি গর্জাই। আর আমাকে গর্জালে আমি বর্ষাই। আর আমাকে ধমকালে আমি এক পা নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বলি এটা আমার একটা পা, আমার মা বোনদের আছে দুটো করে পা, ওদের পা দিয়ে আমি হাঁটবো, আমি কাজ করবো, আমি ঘুরে বেড়াবো। ওদের সাথে আমার এটাই তফাৎ। তাই বলি আমরা। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी के लिए प्रचार किया और दीदी और टीएमसी की नई परिभाषा गढ़ दी। तुम तो निर्मम हो गई, निर्मम। 10 साल में तबाही के रास्ते पर ममता बनर्जी ले गए। अब मुझे तो दीदी का एक दूसरा अर्थ भी समझ में आ रहा है। दीदी का अंग्रेजी में लिखे तो DI DI, हमें DI DI 4 अक्षर है। इनका मतलब जब मैं देखता हूं तो डी मतलब डिक्टेटर, तानाशाह। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।